Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो लेक्चर में हम सोर्सेस फॉर PSIR ऑप्शनल देखने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है जिसका दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्टैटिक है, जो कि हमें पेपर वन में देखने को मिलता है। दूसरा पार्ट है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया क्या क्या एक्शन ले रहा है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, फिर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। तो ये पेपर नंबर 2 में आ जाता है। तो ये दोनों ही पार्ट हमें कवर करने हैं। हमें ऐसे सोर्सेस को देखना है जो कि हम टाइम को देखते हुए अपने आगे चलाएं, ठीक है, क्योंकि सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हमें ऐसे सोर्सेस देखने हैं जो कि हम कम पढ़े और हमें ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ सजेशन देना चाह रही हूँ कि ये सब चीजें हैं, ये सब सोर्सेस हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली योर डिसीजन कि आप क्या क्या चीजों को देखना चाहते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। जिन भी सोर्सेस को आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं इन बुक्स को खरीद सकता हूँ या ये सोर्सेस को मैं देख सकता हूँ, उनको आप देखिएगा। जिनको आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने खुद की बुक्स हैं या खुद के अपने मटेरियल हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हैं। तो इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन, आप एक वाइज डिसीजन लीजिए। एंड ओनली गिव यू सजेशन। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सजेशंस देने वाली हूँ कि आप इन इन टॉपिक्स के लिए आप इन इन सोर्सेस को कवर कर सकते हैं। हम सिलेबस वाइज समझेंगे। सबसे पहले पेपर वन की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट आता है। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक बहुत गजब की बुक है ओपी गौबा जी की, ठीक है। थोड़ी मोटी लगेगी आपको बुक, पर बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, एनार्किज्म क्या होता है, व्हाट इज गांधीइज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, ये सारे आपको थ्योरीज यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में, इजी वे में समझने को मिलेंगे। एंड अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पढ़ना एंड आपको कोई पहली बुक पढ़नी है, ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप ओपी गौबा जी की बुक लाइए। इजी है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, एंड इजीली समझ आ जाता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। अगर आपको ये नहीं पढ़ना तो एंड्रयू हेवुड, ठीक है, इनकी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी में, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, बट ओपी गौबा जी की बुक थोड़ी ज्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद जब पॉलिटिकल थॉट का पोर्शन आता है, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट का पोर्शन के लिए बुक है बाय सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, दैट इज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, ठीक है, ये आप रेफर कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल थॉट के लिए आप अपने नोट्स, ठीक है, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर कोई आपने अगर अभी तक ऑप्शन पढ़ा हुआ है तो आप उनके भी नोट्स को रेफर कर सकते हैं। आप शुभ्रा मैम के जो नोट्स हैं उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, या आप ऑनलाइन सोर्सेस पे या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। इनसे आपका जो पॉलिटिकल थॉट का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट कुछ अलग से नहीं है। जो चीज कोई कह गए, ठीक है, जैसे मार्क्स हैं वो क्या बता गए, वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के बारे में बता गए, तो वो वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो इन चीजों को आप ऐसे रेफर कर सकते हैं, ये आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पार्ट। अब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आप BL फाडिया की एक बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड दूसरा है हमारा लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो सबसे इजी है कि हम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, उसका गहरा अध्ययन करें। इजीली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कवर हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाते हैं हम, एंड पॉलिटिक्स भी हमें समझने को मिल जाती है। एंड इस पोर्शन में आप न्यूज़पेपर का भी जरूर आप एक बड़ा रोल समझिए। न्यूज़पेपर अगर आप डेली रीड करते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या एक्शंस ले रही है, क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। कभी कभार द हिंदू में बहुत पुराने पुराने एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम के या इंदिरा गांधी जी के टाइम के, ठीक है, तो उनको पढ़ने से भी आपको काफी चीजें पता चलती हैं। तो आप यहाँ से आप अपने सोर्सेस को डेराइव कर सकते हैं। फिर इंडियन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट आता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जो कि मॉडर्न इंडिया का बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है, इनको आप रेफर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम जो है वो भी मॉडर्न इंडिया के लिए ठीक है, बट वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। मेंस के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल, आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बिपिन चंद्रा की जो बुक है उनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आई सजेस्ट यू ऑल इग्नू के मटेरियल, इग्नू के BA के एज वेल एज MA के, ठीक है, काफी सारे ऐसे इनका कोडिंग होती है, ठीक है, MPS ऐसे ऐसे होता है। तो आप इनको देखेंगे तो आपको जो भी पार्ट चाहिए वो मिल जाएगा, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी मिल जाता है एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मिल जाएगा, ठीक है। तो उनके जो मटेरियल होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। आप इग्नू के जो मटेरियल की रेलिवेंस है उसको आप निगेट नहीं कर सकते। ऑप्शन अगर प्रिपेयर करना है, इजी लैंग्वेज में समझना है, तो इग्नू बुक्स को आप
मजे से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। और उसके बाद शुभ्रा मैम के जो नोट्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत छोटे में हैं, एंड आपको इससे मोटे मोटे तौर पर बहुत चीजें पता चल जाती हैं। तो मैम के नोट्स काफी अच्छे हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। अब पेपर टू की हम बात करते हैं। पेपर टू है जो कि थोड़ा हमें रिवॉल्व होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या चल रहा है देश विदेश में, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट आता है उसके लिए आप एंड्रयू हेवुड की जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं, एंड आप इग्नू मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक पेपर होता है, ठीक है, उसकी आपको एक बुक मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इग्नू बुक्स अच्छी हैं, बट आप ये है कि अगर एक लेवल हाई जाना चाहते हो तो आप एंड्रयू हेवुड की बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको फायदा होगा इससे। इग्नू बुक्स क्या है, थोड़ा सा बेसिक पर चलती है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड पढ़ सकते हैं, एंड इग्नू मटेरियल तो आपके पास है ही, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। फिर आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट थोड़ा डायनेमिक है। इसके लिए आई सजेस्ट कि आप जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इसको आप बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, कुछ भी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा था, ठीक है, क्या है ये, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसको समझने में आपको, आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे, इससे अच्छा ये है आप द हिंदू से अपडेटेड रहो। हर दिन आ रहा था, कभी गाजा स्ट्रिप पर ये हो गया, ठीक है, कभी एडिटोरियल में आ गया पुराने से कि इनका कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पूरा सिस्टम आ गया जहां पर बहुत बड़ा रोल दिखाया है और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ये चीज आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। फिर एक वेबसाइट है प्रोजेक्ट सिंडिकेट, आप इसको रेफर कर सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए आपको फायदा मिलेगा। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड का पोर्शन। ठीक है, जो इंडिया एंड द वर्ल्ड का पोर्शन है उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें अपडेट हो रही हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। फिर न्यूज़पेपर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तो यानी पेपर टू के लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, ये बात आप गार्ड बांध लो। द हिंदू पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि दोनों के एडिटोरियल एक बार देख लिया करो, क्योंकि क्या है कि कभी कभार इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कभी कभार द हिंदू के बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि जो वो है इंडियन एक्सप्रेस है, उसके अंदर सी राजा मोहन के जो कॉलम आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है। ठीक है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। अब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या करें, देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, उनमें से एक बुक है बाय राजीव सिकरी, दैट इज रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आपको इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, काफी मोटे मोटे तौर पर आपको समझ आ जाएगा। ऑल्सो आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको अवेलेबल है, शुभ्रा मैम के आपके पास नोट्स हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, आपको मोर और सो काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर इन चीजों का, ये जो नीचे लिखी हुई है ब्लैक में, ठीक है, इनका तो रेलेवेंस हम भूल ही नहीं सकते। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन या और भी बड़े बड़े, ठीक है, जो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते हैं ज्यादातर कॉलम, आप उनके ऊपर अपडेटेड रहिए। राजीव भार्गव का बहुत सारे आ जाते हैं कॉलम, उनसे आप अपडेटेड रहिए। फिर पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसलिए, कोई स्कीम आ गई, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कोई बिल रह गया, एक्ट क्या आ गया, ठीक है, ये सब चीजें आपको पीआईबी से अपडेट होते रहेंगे। फिर इग्नू बुक्स, इग्नू बुक्स तो आपका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं, एंड आप जो अपना पीएसआईआर ऑप्शन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपके लिए अभी इस समय वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर कर रही हूँ, बहुत सारे थिंकर्स हमने कवर कर लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको डाल दूंगी आपके लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए, एंड आप उन वहां पर जाकर आप जितने भी जो थॉट्स हैं थिंकर्स के, ठीक है, वो उनको आप देख सकते हैं। हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, फिर लॉक, ठीक है, इन सबको कवर कर लिया। अगर हम जीएस मिल, मार्क्स, हैना आरेंट, ठीक है, इन सबको हम कवर करेंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड मैं आपको गारंटी करती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी थॉट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा थॉट नहीं है, कोई भी उनकी ऐसी थिंकिंग नहीं है जो कि हम छोड़ रहे हैं वहां पर, तो आप उनको जरूर रेफर करिए।
तो ये कुछ सोर्सेज हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए कि क्या चीजें मुझे लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे नहीं लेनी चाहिए। एंड देखो, ज्यादा आप स्टॉक मत करना बुक्स। आई सजेस्ट यू वन थिंग, जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, एंड बहुत सारी बुक्स देखने के बाद ना ऐसे लगता है ये भी ले लेना चाहिए, ये भी अच्छी है। आपका फ्रेंड कोई और पढ़ रहा है, आप पीयर प्रेशर में आ जाते हो, यू विल फील कि अरे ये वो बुक पढ़ रहा है तो मुझे भी ये पढ़ना चाहिए। नहीं, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, आपकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, आपकी वीकनेसेस डिफरेंट है। तो इन चीजों को एनालाइज करिए एंड उसी के बाद सोचिए कि क्या क्या सोर्सेस को आप रेफर कर सकते हैं। ऑल्सो टाइम को देखिए, आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में आप क्या क्या सोर्सेस को रेफर करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, इसके बेसिस पर आपको अपने सोर्सेस को रेफर करना है। चलिए, आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।